के साथ यहां पर आपको बता रहे हैं अपडेट कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब केवल 224 सीटों पर ही वोटिंग जारी है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा सामने आया है। 60.38% वोटिंग हुई है। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपर्णा, जो वोटिंग फीसदी अभी तक जो निकलकर सामने आया उससे साफ है कि जनता में काफी उत्साह है लोकतंत्र के इस महापर्व में। और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित 9 मतदान केंद्रों पर वोटिंग समाप्त। अब 69 सीटों पर हो रहा मतदान। प्रदेश में 3 बजे तक 55.31% वोटिंग। वोटिंग के लिए सीएम शिवराज पहुंचे बुधनी। लाडली बहनों से लिया आशीर्वाद। परिजनों से बातचीत के बाद वोटिंग सेंटर पहुंचकर दिया वोट। वोटिंग से पहले सीएम शिवराज ने लिया मां नर्मदा का आशीर्वाद। विधि विधान से की पूजा अर्चना। आस्था से इतर मां नर्मदा का सियासी महत्व भी है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में डाला वोट। लोगों से की वोट डालने की अपील। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर से रख रहे हैं वोटिंग पर नजर। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग। 75 पार का किया दावा। पाटन से हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल का दिखा सहज अंदाज। वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार। कहा सबको वोटिंग का अधिकार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी डाला वोट। कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। कांग्रेस की जीत का किया दावा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। अंबिकापुर से हैं उम्मीदवार। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान। मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से इस बार भी बनने वाली है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया मतदान। वोटिंग करने के बाद बोले बीजेपी के पक्ष में है माहौल। जनता हमें देगी आशीर्वाद। इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने डाला वोट। कहा मेहनत का फल मीठा होता है। इंदौर में जीतू पटवारी ने लोकतंत्र के महापर्व में निभाई हिस्सेदारी। मां के साथ पहुंचे पोलिंग बूथ। अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने डाला वोट। 150 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। विजयवर्गीय ने अपने नंदा नगर स्थित घर में की पूजा। गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट में किया मतदान। बीजेपी की जीत का किया दावा। बीजेपी के हैं उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने डाला वोट। एमपी की जनता से की वोट की अपील। नरसिंहपुर में 100% मतदान के लिए किया लोगों को जागरूक। उमा भारती ने टीकमगढ़ में की वोटिंग। डूडा गांव में पहुंचकर किया मतदान। भारत के लोकतंत्र को बताया सबसे मजबूत। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव ने किया मतदान। शेफर्ड स्कूल में मतदान केंद्र पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। सिटिंग एमएलए और कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाब कमरों ने भरतपुर सोनहत विधानसभा में किया मतदान। अपनी पार्टी की जीत का किया दावा। सतना के चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने की वोटिंग। बोले जो राम और राष्ट्र को समर्पित हम उसके साथ। लोगों से की वोटिंग की अपील। खरगोन में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने मंडलेश्वर में किया मतदान। अपनी जीत का किया दावा। इंदौर में लड़कियों और औरतों ने की वोटिंग। लोकतंत्र के महापर्व में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सीधी में पोलिंग बूथ पर भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। फर्स्ट टाइम वोट डालने आई फीमेल वोटर्स ने कहा हम अपनी सरकार चुनने आए हैं। युवाओं को जो चाहिए जो पूरा करेगा यूथ उसके साथ। फर्स्ट टाइम वोटर ने खुलकर की वोटिंग की अपील। व्हील चेयर पर वोटिंग करने पहुंचे पुरुष लोकतंत्र को मजबूत करने में अपने मत का किया इस्तेमाल।
मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों में हुआ पथराव, पुलिस बल ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर पथराव, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे विक्रांत भूरिया। विक्रांत ने कोतवाली में की शिकायत। रायपुर में ईवीएम खराब होने के बाद हंगामा, चौबे कॉलोनी के मतदान केंद्र में हंगामा, बूथ क्रमांक 160 की ईवीएम मशीन खराब। भिंड में बीजेपी उम्मीदवार पर पथराव, मेहगांव विधानसभा के मानगढ़ गांव में हुआ पथराव। बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला ने गोरमी थाने में की शिकायत। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर पैसे बांटने का वीडियो सामने आया, महिला वोटर्स को पैसे बांटते नजर आ रहे लोग। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी मालिनी गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों में हुआ विवाद, दो पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शहडोल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने, मतदान को लेकर वृद्ध दंपति का दिखा उत्साह, लाठी के सहारे नेत्रहीन पत्नी को वोटिंग कराने पहुंचे बुजुर्ग। देवास में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह, 103 साल के मांगीलाल ने मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट। बालाघाट में बीमार बुजुर्ग ने किया मतदान, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर बालाघाट से आई सामने। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों में हुआ पथराव, पुलिस बल ने दोनों ही पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया की भिंड में बवाल जारी, नजरबंद किए गए प्रत्याशी, पुलिस का पहरा। बलौदा बाजार में महिला मतदाता की मौत, चलिए ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व विधानसभा से प्रत्याशियों के परिजनों को नजरबंद कर दिया गया है। बवाल देखने को मिला है, बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह के बेटे पीतांबर सिंह नजरबंद किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई को भी नजरबंद किया गया है। पूर्व एमएलए नीटू सिकरवार नजरबंद किए गए। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के बेटे आतिश गोयल को भी नजरबंद किया गया। एडिशनल एसपी के दफ्तर में नजरबंद किया गया है सभी को। पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह एक्शन देखने को मिला पुलिस का। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर जो कई प्रत्याशी हैं और उनके परिजन हैं वो नजरबंद कर दिए गए हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा से प्रत्याशियों के परिजनों को नजरबंद कर दिया गया। बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह के बेटे पीतांबर सिंह नजरबंद हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई को भी नजरबंद कर दिया गया है। तो ग्वालियर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडिशनल एसपी के दफ्तर में इन प्रत्याशियों के परिजनों को नजरबंद किया गया है और क्या वजह रही, क्यों नजरबंद करने की नौबत यहां पर आन पड़ी, वो भी हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी प्रत्याशी के परिजन, कांग्रेस प्रत्याशी के परिजन, दोनों को ही यहां पर नजरबंद किया गया है। एडिशनल एसपी के दफ्तर में ये नजरबंद किया गया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये जो प्रत्याशी हैं उनके परिजन हैं वो नजरबंद किए गए हैं, किस तरह की गड़बड़ी ये कर रहे थे? देखिए, ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के सतीश सिकरवार और बीजेपी के माया सिंह के बीच मुकाबला है और
पोलिंग बूथ पर कुछ विवाद और गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसमें दोनों प्रत्याशियों के परिजन आमने सामने आ गए थे। यही वजह कि जैसे उनको सूचना मिली तो फिर माया सिंह के जो बेटे हैं पीताम्बर सिंह, उनको इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार, उनके छोटे भाई नीटू सिकरवार जो पूर्व विधायक हैं, इनके साथ ही पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के बेटे आतिश गोयल, इन तीनों को एडिशनल एसपी ने वहां से अपनी अभिरक्षा में लेकर अपने एडिशनल एसपी के दफ्तर पहुंचाया। वहां इन तीनों को नजरबंद किया गया है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन तीनों को यहाँ बैठा रखा है एक तरह से नजरबंद पुलिस अभिरक्षा में। और कहना है कि शांतिपूर्वक मतदान के लिए जो सुशील, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो वहां गड़बड़ी की शिकायत के बाद नजरबंद किया गया है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर झड़प हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सुमित यहाँ झड़प और सर भी फूटने की नौबत आ गई है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विवाद की वजह है हम साफ देख रहे हैं अपर्णा कि कांटे की टक्कर है हर एक सीट पर। मध्य प्रदेश में हर एक सीट पर कांटे की टक्कर है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव है वो काफी टफ फाइट वाला है और यही वजह है कि जब थोड़ा सा भी विवाद होता है तो विवाद बढ़ जाता है। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तीखी झड़प हुई है और सिर भी फूटा है। देखिए, ये पूरे 2-3 घटनाक्रम अलग अलग हैं जो लगातार हो रहे हैं। अगर आज इंदौर की बात की जाए तो इंदौर का विधानसभा 1 और 2 विधानसभा छोड़ दो और विधानसभा 5, इन 3 विधानसभाओं को अगर छोड़ दो तो हर विधानसभाओं से कहीं ना कहीं विवाद, तीखी नोकझोंक और झड़प की तस्वीर सामने आई है। अभी फिलहाल जो तस्वीर सामने आई वो रावजी बाजार की ये तस्वीर है, जहां पर पिंटू जोशी है 3 नंबर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं उनका सिर फूट गया है, पूरा मामला थाने तक पहुंचा है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काफी तीखी नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई। वहीं दूसरी तरफ राव विधानसभा, जहां से जीतू पटवारी और मधु वर्मा आमने सामने, ग्राम कलारिया से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर जमकर लात गुते चले बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा 4 में की तस्वीर सामने आई। सिंधी समाज का एक पूरा जो ग्रुप है वो थाने पर पहुंच जाता है। बात सामने आती है कि जूनी इंदौर थाने के बाहर विवाद किया जाता है और जो एकलव गौड़ है, वहां के जो मानली गौड़ है विधायक, और उनके सामने है राजा मंगवानी, सिंधी समाज से हैं, उनके समर्थकों के बीच पूरा विवाद होता है। अच्छा मिथिलेश, इन विवादों का सियासी एंगल हम देखें तो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ से ही मिलती है। यही वजह है कि आप जैसा बता रहे हैं कि एक सीट को छोड़कर हर सीट पर विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मालवा निमाड़ को हर पार्टी जीतना चाहती है। बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुमित, तस्वीरें हम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। बवाल भी हुआ है, सिर भी फूटा है, नजरबंद भी करना पड़ा है यहाँ पर प्रत्याशियों को। लेकिन इस बीच जो मतदाताओं का उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार वोटिंग जारी है और जो वोटिंग प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आया पड़ना, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है वोटिंग को लेकर और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाओं हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी, दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताएंगे कि कहाँ पर कितना वोट अभी तक, मतदान अभी तक हो पाया है। लेकिन एक बात तो साफ ये है कि टफ फाइट काफ़ी ज़्यादा है। अपर्णा, बिल्कुल, और यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख रहे हैं किसकी कितनी सभाएं हैं। अमित शाह ने यहाँ पर 21 सभाएं की हैं और स्टार कैंपेनर्स लगातार मैदान में उतरे, जोरदार अंदाज में भाषण दिए और सभाएं की हैं। यहाँ पर अमित शाह ने 21 सभाएं की हैं। जेपी नड्डा की बात करना पड़ा तो 14 सभाएं की हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं बीजेपी के, वो कितने गंभीर हैं एमपी चुनाव को लेकर। पूरी ताकत सभी ने लगा दी है, चाहे वो अमित शाह की बात हो, जेपी नड्डा की बात हो। अमित शाह के ग्राफिक्स हम देखे, 21 सभाएं उन्होंने कर दी और जेपी नड्डा ने 14 सभाएं कर दी। अब पीएम मोदी की बात कर लीजिए जी। 15 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और जब भी वो मंच पर आए जोरदार अंदाज में गरजे, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उस पर हमला बोला है। और यहाँ पर ये शिवराज सिंह चौहान, मामा की तस्वीर, बिल्कुल अपने को मामा कहते हैं प्रदेश का। बिल्कुल, 160 सभाएं देखिए आप, 160 सभाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। मतलब प्रचार का जिम्मा उन्होंने ही संभाला था। 160 सभाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 38 सभाएं। अपर्णा,
बिल्कुल, खुद भी चुनावी मैदान में है और 38 सभाएं यहां पर की जोरदार अंदाज में यहां पर लगातार बिना थके प्रचार करते नजर आए हैं दिग्गज, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। और यहां पर एक और चेहरा सामने, वीडी शर्मा की बात कर लें। वीडी शर्मा ने 55 सभाएं की हैं, संगठन की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वीडी शर्मा ने 55 सभाएं यहां पर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल अंचल की पूरी जिम्मेदारी उन पर, 80 सभाएं उन्होंने कर दी हैं अपर्णा इस विधानसभा चुनाव के लिए। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराज के साथ के बिना हाथ मजबूत रह पाएगा। राहुल गांधी को आप यहां देख रहे हैं, लगातार इसी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और 11 सभाएं राहुल गांधी ने की। कल राजस्थान में थे, लेकिन उससे पहले लगातार वो मध्य प्रदेश में प्रचार करते दिखाई दी है। ये प्रियंका गांधी 9 सभाएं की हैं। और जो आप सभाओं का आंकड़ा देख रहे हैं अपर्णा, बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी पीछे है सभाओं करने में। जैसे राहुल गांधी ने 11, प्रियंका गांधी ने 9, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी 9 सभाएं की हैं। हालांकि और यही वजह से मैं रोक रही हूँ आपको कि बीजेपी लगातार कहती रही क्योंकि हार रही है यहाँ पर कांग्रेस, इसीलिए यहाँ पर खुद नहीं आ रहे राहुल गांधी। 114 कमलनाथ ने सभाएं की हैं। अगर सीएम शिवराज और कमलनाथ की सभाओं का अगर अंतर हम देखें तो सीएम शिवराज ने 160 और कमलनाथ ने 114 सभाएं यहां पर की हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, चर्चा हम शुरू करेंगे। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। अजय जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मुकेश जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहला सवाल आपसे, मेरा सीधा सवाल यही है कि जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, आज हमने कहीं ना कहीं 5 सालों में प्रत्येक वर्ग, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो या महिला वर्ग, हर वर्ग को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने का काम किया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सुमित जी 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से मुक्त हुए। इन 5 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपया सीधे छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डालने का काम किया। देखिए, किसान इसलिए वोट करेगा कि हम उनकी कर्ज माफी करेंगे, आज उनको 3200 रुपये समर्थन मूल्य देंगे और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खेती करेंगे। आदिवासी इसलिए वोट करेगा क्योंकि हमने उनके जल जंगल जमीन को लौटाने का काम किया। आज तेंदू पत्ता का समर्थन मूल्य 6000 रुपए, इसके अलावा 4000 रुपए वार्षिक बोनस। युवा इसलिए वोट करेगा कि केजी टू पीजी तक की पूरी शिक्षा, चाहे उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल की पूरी शिक्षा मुफ्त, 7000 नए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, नए उद्योग और व्यवसाय के लिए ऋण में 50% की सब्सिडी और 6000 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तन। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इसलिए वोट करेंगे क्योंकि गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को 15,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। हम 500 रुपए की सब्सिडी के बाद छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे सस्ता सिलेंडर 979 रुपए है, जो 500 की सब्सिडी पर 479। छत्तीसगढ़ की आम जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, सबसे सस्ता सिलेंडर, आज उनका मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से 17.5 लाख आवास और 10 लाख तक इलाज फ्री। तो हमने हर व्यक्ति के अपने घोषणा पत्र में आपने तो सब गिनवा दिया कि जनता क्यों आपको वो वोट करे, लेकिन मुकेश जी मेरा सवाल आपसे इस तस्वीर को लेकर है, जो वोटिंग परसेंटेज की तस्वीर निकलकर सामने आई है अब तक, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है कि पार्टी के लिए ये नंबर कैसा है? देखिए, निश्चित रूप से इसके पहले भी 7 नवंबर को 20 सीटों में चुनाव हुए, बम्पर मतदान हुआ और अभी तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि जब कभी भी बम्पर मतदान होते हैं, 78% से अधिक मतदान हुआ, तो वो सरकार के विरुद्ध नाराजगी होती है उसमें, और वही चीज दिखा 20 सीटों में। और आज भी वो स्थिति दिख रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के सरकार की नाकामियों को लेके, यहाँ के भ्रष्टाचार को लेके या इनके घोटालों को लेके जनता इनसे नाराज है। और ये तो पहले जो जनघोषणा पत्र के माध्यम से जो वादे किए थे आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए, लिखित वादे पूरा नहीं कर पाए उसको भी, और उसके बाद अभी इस घोषणा पत्र के बाद कई मौखिक ये घोषणा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता सरकार से नाराज है, बेहद नाराज है। छत्तीसगढ़ को भय और आतंक के माहौल में धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। युवाओं को पीएससी घोटाले के माध्यम से छला गया है, आज उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। शराबबंदी के नाम से महिलाओं को छला गया, शराबबंदी नहीं किया गया, उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका है जनता का, और लोग
सरकार की विदाई चाहते हैं। विदाई का क्रम शुरू हो चुका है 20 सीटों के मतदान से, और वो ये 70 सीटों में मतदान जो हो रहा है, ये विदाई का आखिरी क्षण चल रहा है। चला चली की वेला है कांग्रेस की। ठीक है, चलिए ठीक है, चर्चा हम जारी रखेंगे। मुकेश जी, अजय गंगवानी जी हमारे साथ, आप दोनों बने रहिएगा। लेकिन अपर्णा, वोटिंग लगातार जारी है और हम देख रहे हैं कि खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।